बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टडीज़ क्लास। और पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है रिवर सिस्टम्स ऑफ पाकिस्तान। आज हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान का जो दरियाओं का निज़ाम है वो कौन कौन सा है, यानी कि कौन से बड़े निज़ाम पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं दरियाओं के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास बेसिकली जो दरियाओं के निज़ाम है वो तीन दरियाओं के निज़ाम है। सबसे पहले अगर हम ये समझे तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा जो दरियाओं का निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर वो है इंडस रिवर सिस्टम। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास आता है वो आता है इंटरनल रिवर सिस्टम या अंदरूनी दरियाओं का निज़ाम। इसी को हम बलूचिस्तान के दरियाओं का निज़ाम भी कह सकते हैं क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर ही आता है। और थर्ड पे हमारे पास आता है मकरान के दरियाओं का निज़ाम या साहिली मकरान के दरियाओं का निज़ाम। ठीक है, ये साहिली मकरान के जो दरिया हैं उनकी बात हो रही है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें दरियाए सिंध के निज़ाम की तो ये दुनिया के सबसे बड़े निज़ामों में से, जी हाँ, ये बात की जा रही है जी, दुनिया के सबसे बड़े निज़ामों में से एक निज़ाम जो है दरियाओं का वो दरियाए सिंध का निज़ाम है। क्योंकि दरियाए सिंध जो है हम ये जानते हैं कि सालों से जो है ये बह रहा है, सदियों से, बल्कि हम कहें तो ये यहाँ से बह रहा है। तो ये कहाँ से आता है जी? आसाम की पहाड़ियों से ये आके, तो इस तरह से ये पूरे पाकिस्तान में से तकरीबन गुजरते गुजरते जो है यूं कराची में जाके गिर जाता है समंदर के अंदर। ठीक है, तो अब हम अगर देखें कि ये जो दरियाए सिंध है तकरीबन ये 2900 किलोमीटर जो है वो इसकी लंबाई है। तो दुनिया के चार जो वो पुरानी सिविलाइजेशंस हैं जो जिनको हम कहते हैं कि भाई जो रिवर सिस्टम सिविलाइजेशंस हैं, तो उनके अंदर एक इंडस वैली सिविलाइजेशन भी थी जो इसी दरिया सिंध के किनारे ही आबाद थी। ये इतना पुराना जो है वो दरिया मौजूद है। और वो तकरीबन जो सिविलाइजेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन 3500 BC के टाइम पे यहाँ पे मौजूद थी और 2500 BC उसका पीक का टाइम था। तो आप अंदाज़ा कर लें कि इतना अगर पुराना था तो आज हम 21st सेंचुरी के अंदर हैं, तो ये कितना पुराना दरिया होगा। ठीक है, तो इस दरियाओं में ये जो सबसे बड़ा निज़ाम है पाकिस्तान का दरिया सिंध का, ये दरिया पूरे पाकिस्तान से गुजरता है और इसके अंदर कुछ दरिया जो है वो शामिल हो जाते हैं। कुछ दरिया जो हैं वो ईस्ट की साइड से शामिल होते हैं, जिस साइड पे हमारे पास जो है वो इंडिया है। ठीक है, यानी इंडिया की साइड से कुछ दरिया शामिल होते हैं या कश्मीर के साथ से। और कुछ दरिया जो हैं वो वेस्ट की साइड से शामिल होते हैं या अफगानिस्तान की साइड से, या ये जो हमारे पास वेस्टर्न माउंटेन रेंज हमने जो स्टडी की थी ये पूरी की पूरी, इसमें से जो पहाड़ निकलते हैं तो वो इसमें शामिल हो जाते हैं। उसमें अगर हम देखें कि हमारे पास ईस्ट की साइड से कौन कौन से मेजर जो पहाड़ दरिया हैं जो उसमें शामिल होते हैं, तो उसमें दरियाए जेलम है, हमारे पास रावी है, सुतलज है और ये ब्यास है। और जो पंजाब के मकाम पे आके मिलते हैं इसी वजह से उसको पंजाब कहा जाता है, द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। ठीक है, तो ये 5 दरिया जो हैं वो यहाँ पे आके मिलते हैं जो कि ईस्ट की साइड से आते हैं। तो वेस्ट की साइड से जो आती हैं अगर वो देखें तो उसके अंदर जो गिलगित का दरिया है वो आ जाएगा, हमारे पास कुरम का दरिया है, टोची है, काबुल का दरिया है। दरिया काबुल पे हम पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ भी लगे हुए हैं अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, तो ये जैसे इंडिया के साथ पानी के इश्यूज़ हैं तो वैसे ही वहाँ पे भी हैं। रावी और ब्यास और के दरिया, सॉरी, कुरम और टोची और बोलान के जो दरिया हैं ये इस साइड से, यानी यहाँ से वेस्ट की साइड से शामिल होते हैं आके पाकिस्तान के ये जो इंडस रिवर है इसके अंदर। यानी ये इतना बड़ा दरिया है कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ वेस्ट या ईस्ट की साइड से दरिया आते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी मकाम पे आके इसको ज़रूर मिलते हैं। ठीक है जी, ये तो है एक निज़ाम। अब अगर हम बात करें इंटरनल रिवर सिस्टम की या बलूचिस्तान के अंदरूनी दरियाओं के निज़ाम की, तो ये कुछ इस तरह से है कि जो हमारे पास जो चागी का इलाका है, यानी जो चागी के पहाड़ हैं और जो रास्को के पहाड़ हैं, ये जो दो पहाड़ हैं, जब यहाँ पे बारिश होती है तो बारिश की वजह से यहाँ से जो दरिया निकलते हैं तो वो दरिया जाके झीलों में आगे जमा हो जाते हैं। क्योंकि ये समंदर तक नहीं जाते, ये इतने ज़्यादा नहीं होते, इनका फ्लो इतना ज़्यादा नहीं, और ना यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश होती है, तो ये क्या करते हैं झीलों में जाके जमा हो जाते हैं। तो वो जो झीलें हैं जैसे कि हामूर मशखील झील हो गई या हामून लोरा झील हो गई, ठीक है जी, इन झीलों में शामिल होते हैं। ये झीलें कुछ इस जगह पे और इस जगह पे वेरी करती हैं। ये हामून लोरा और ये जो है हामून मशखेल झील आ गई, तो ये इस जगह पे आती हैं। तो ये यहाँ का दरियाओं का निज़ाम जो है बनता है, फिर इनसे या तो इनमें शामिल होती हैं या इनसे निकलते हैं। तो ये हमारे पास जो है अंदरूनी दरियाओं का निज़ाम है। ये पहला, ये दूसरा और थर्ड पे है मकरान के दरियाओं का निज़ाम या साहिली मकरान के दरियाओं का निज़ाम। अब ये जो साहिली मकरान के दरियाओं का निज़ाम है, ये यहाँ पे हमारे पास जो मकरान का एरिया है, यहाँ पे क्या होता है जी कि ये जो दरिया बलूचिस्तान के इन इलाकों से निकलते हैं जो साहिल के ऊपर ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहीं से बहते हैं और आके समंदर में शामिल हो जाते हैं, जिनको साहिली मकरान के दरिया कहा जाता है। जिसमें जो है वो हब है, पुराली है, ठीक है जी, और दश्त है और हंगूल जो है शामिल हैं। हंगूल,
तो ये जो है ये दरिया शामिल हैं जो कि यहीं से थोड़ा सा पीछे से किनारे से निकलते हैं बलूचिस्तान के ऊपर पहाड़ों से और वहीं पे आके समंदर में शामिल हो जाते हैं। तो ये 3 तरह का पाकिस्तान का जो है वो रिवर सिस्टम है। ठीक है जी, सबसे पहले दरिया सिंध का है, फिर इंटरनल सिस्टम है, फिर मकरान का जो है दरियाओं का निज़ाम है। तो ये हमारा यहाँ पे टॉपिक हो गया एंड, और लेक्चर को यहाँ पे करते हैं ख़त्म।